श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाऊँ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्रीमद श्री रामचरितमानस बालकांड के जो है दोहा नंबर 104 की जो है 7वीं 8वीं चौपाई पर वर्णन सुन रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शिव शाम को रघुपति व्रत धारी, विनय तजी सतीयस नारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, अग क्या है? अग शब्द का अर्थ है पाप, दुख, खेद और व्यसन। और सती ऐसे प्रिय स्त्री को त्याग देने में उनको कदाचित दुख नहीं हुआ। शिव जी राम भक्ति में ऐसे जो महाराज पक्के हैं, इस अर्थ में महाराज कोई शंका नहीं करते। शिव जी तो स्वयं कहते हैं, तब यद सोच भयो मन मोरे। हे सती, जब तुम्हारा शरीर छूट गया तो मेरे मन में बड़ा शोक, खेद और दुखी भयो वियोग प्रीत हो रही। तुम्हारे वियोग से मैं बहुत दुखी हो गया। लेकिन उन्होंने महाराज त्याग क्यों किया? प्रश्न ये भी उठता है। उन्होंने त्याग नहीं किया था, बल्कि उनको भगवान के प्रति जो है अनुराग उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इसलिए उनको त्यागा था कि ताकि जो है वो समझ जाए, भविष्य में भगवान के रूप को समझ पाए। सती ने कोई जो है काम मूलक कार्य नहीं किया था। जो है पहले तो महाराज उन्होंने पाप कुछ नहीं किया। भगवान शिव ने रोका कि भाई ये तो वही भगवान हैं जो हमारे इष्ट देव हैं। लेकिन सती जी उस पर विश्वास नहीं किए। सबसे पहला बड़ा पाप कि पति की बात पर विश्वास न करना ये पाप। अब सती जो है निष्पाप तो ठहरेगी, लेकिन फिर भी पति से झूठ बोलना। महाराज चलो, भगवान शिव से आज्ञा लेकर के चली गई भगवान के पास। और उन्होंने भगवान स्वयं मोह में फंसी हुई थी और भगवान को भी मोह में डालने की चेष्टा किया। सीता का रूप धारण कर लिया और सीता का रूप धारण करके आगे आगे चलते गई। अब उनको ये पता नहीं कि सीता तो पीछे चलती हैं और मैं आगे चल रही हूँ। महाराज, ये भी बड़ा भारी पाप है, भगवान के आगे चलना और भगवान के पीछे रहती तो भगवान की दृष्टि में रहती। अब यहाँ जो है दूसरा पाप है पति से झूठ बोलना। उन्होंने कहा भाई कीन परीक्षा कौन भी सत्य कहो मेरी बात। बोले भी हंस महेश। तब उन्होंने जब गई समीप महेश, तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। महाराज सत्य त्याग बोलो। अब सती जी ने महाराज पति से झूठ बोला, ये पाप है दूसरा। सती जी परीक्षा से भयभीत हो गई थी, घबरा गई थी और घबराई हुई भगवान शिव के पास आई, क्योंकि उनको सती सभीत महेश पे चली हृदय बड़ सोच कि जाई उतर अब गई हम का, रूप जायती दारुण दाह। महाराज बड़ा दुख हुआ कि हम अपने पति से क्या जवाब देंगे। ये दाह है उनको। और यहाँ जो है महाराज भगवान श्री राम के प्रभाव को तो समझ गए, लेकिन डर के मारे शिव जी से उन्होंने छुपा दिया। कठिन परीक्षा ली इनको सही। विद्या माया की प्रेरणा से जीव को मोह होता है, जैसे भुसुंडी जी, गरुण जी, नारद जी आदि के ऊपर।
इनको भी कोई पापी नहीं करता। फिर सती जी ने है बस शिव जी से दुराव किया, तो उनका क्या दोष है? ये महाराज ये तो माया की प्रेरणा से हुआ। भगवान शिव ने समझ लिया कि सती झूठ नहीं बोलती, लेकिन अगर झूठ बोल रही तो महाराज इससे झूठ कौन बोलवा रहा है? देखिए भगवान शिव की दृष्टि कितनी ऊंची है कि पति पत्नी झूठ बोल रही लेकिन वो ये नहीं मानते, वो कहते भाई इससे झूठ बोलवाया गया। जैसे किसी कंधे पर कोई बंदूक रख करके कहे कि मार दो इसको, और ना मारे तो कहे मार दूंगा तुझे गोली से, तो डर के मारे बंदूक चला दे। तो महाराज ऐसे ही महाराज पहुरी राम माँ यहीं से नावा, अप्रेरी सती है जय झूठ कहावा। कोई किसी से जबरदस्ती झूठ कहलावे तो झूठ पाप कैसे? शिव जी कहते हैं कि परम पुनीत न जाय तज किए बेम प्रपाप, ये तो परम पवित्र है, और किए प्रेम बड़ पाप, त्यागने योग्य नहीं है। परम सती है, परम पुनीत है, सर्टिफिकेट है, सती पवित्र है, लेकिन प्रेम करता तो किए प्रेम बड़ पाप, त्यागने के योग्य नहीं, प्रेम करने से पाप होता है। सती जी ऐसी पतिव्रता है, परम पवित्र है। यह भाव जो है सती अशनारी विशेषण से झलकता है। सतीत्व में कलंक लगाने वाला कोई बाधक अर्थात दोष नहीं था उनके अंदर। लेकिन यह कहा जाए कि सभी जीव तो मायावशी पाप आदमी करते हैं, तब तो उनको सबको दोष ही नहीं लगता चाहिए। इसका एक समाधान यह किया जाता कि शिव जी का भाव संभवतः यह है कि जैसे किसी पत्थर आदि का विशेष विग्रह बने और उसकी प्रतिष्ठा होने के पश्चात वह विग्रह खंडित हो जाए। जैसे मंदिर में मूर्ति लगी, टूट गई, खंडित हो गई, तो उस पाषाण को किसी अन्य काम में नहीं लाया जा सकता। इसी प्रकार सती जी के जिस शारीरिक तत्व में सीता जी का आकर के प्रकट हुआ होगा, वह आकार नष्ट होने बदलने पर भी उस मूल शारीरिक तत्व को काम में लगाना उचित नहीं। महाराज जैसे खंडित मूर्ति सती जी हो गई। सती जी का दोष तो था ही, जैसा सती जी ने स्वयं कहा, महाराज निज समझ निकट कर जाए। भगवत धर्म की बड़ी गति बड़ी सूक्ष्म है। असली माता पिता के दर्शन स्पर्श से धर्म में बाधा नहीं होती। राजा, मित्र, ससुर, गुरु और इष्ट, इनकी स्त्रियों में मातृभाव मानना चाहिए, परंतु इनमें मानसिक संबंध को चेष्टा दर्शाना, इस भावना में धर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है। जिसमें माता का भाव रखा जाता है, पर जो असली माता नहीं है, उनके एकमात्र चरणों का दर्शन स्पर्श उचित माना गया, सर्वांग का नहीं, सबका सारे अंगों का छूना नहीं चाहिए। कहने लगे महाराज देखिए, लक्ष्मण जी ने अम्बा जानकी जी के पैरों को ही देखा था और कुछ नहीं। शिव जी की भक्ति का बड़ा ही गुण सक्षुरत है, और उनका सीता जी में मातृभाव है, और वे अपने आचरण से उपदेश दे रहे हैं कि इसकी परछाई पर भी दृष्टि नहीं डालना चाहिए। श्री रघुपत स्नेह को अमल और निर्दोषित रखने के लिए उन्होंने परम सती पत्नी का त्याग कर दिया, परंतु यहाँ पाप का कोई प्रयोजन नहीं। शिव जी को छोड़कर के भक्ति पक्ष में इतना सावधान कौन होगा कि केवल कुछ मिनटों के लिए महाराज सीता बनी थी। अब सती जी में माता भाव कर लिया, तब पत्नी भाव स्थित रखने में और भक्ति पद को दोष कलंकित कर समझा कि जो अब करम सती सन प्रीति, कोई भगति पति परमनीति। महाराज वर्तमान समय के महात्मा श्री मधुसूदन जी लिखते हैं कि जो है बादा के योगीराज बाबा मोहन दास की फतेहपुर निवासी, वहाँ कह रहे हैं जानकी शरण जी लिखते हैं कि महाराज सती जो बीन अग किसी प्रकार का हो तो जा ही नहीं सकते, पर पति जो है महाराज उनको देखने की जरूरत ही नहीं। भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान है, लेकिन फिर भी जाने की तो अनेकों पाप साबित होते हैं। देखिए पतिव्रता का धर्म है पति वचन में विश्वास करना। सती जी को लाग नमोर उपदेश जदब कहे शिव बार बहु,
जिसके लिए स्वयं शिव जी सोचते हैं कि मोरे कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भराई नाही। तो सती जो कर्म हुआ, पति के वचन को नहीं मानना, उसका फल भी शिव जी ने अनुमान किया कि वही हुआ कि हुई है सो जो राम रति राखा। अब महाराज कह रहे हैं कि पार्वती जी ने जब कहा कि महाराज मनुष्य मानना भगवान के दशरथ जी के पुत्र, उनको पारब्रह्म कैसे माना जाए। तो उन्होंने सती जी को पार्वती जी को फटकारा। जो महाराज लीला रूप में राम लक्ष्मण सीता बन जाते हैं, परीक्षार्थ नहीं, भ्रमवश नहीं, बल्कि प्रेमवश। सती जी का सीता का रूप प्रेमवश तथा भक्तिवश माना जाएगा। तो ऐसी भक्ता के लिए शिव जी नहीं कर सकते कि के बेर पढ़ पा। भगवान कृष्ण के विरह में गोपिकाएँ कृष्ण चरित्र करने लगी, कोई कृष्ण बनी, कोई राधिका बनी, अपना रास लीला करने लगी। लेकिन माया की प्रेरणा से जीव को मोहता है, इसमें जीव कौन दोष। इसका समाधान क्या, वसुंधरी जी, गरुड़, नारद आदि के माया बस मोहित हुए। महाराज सती जी ने यद्यपि समझ असत्य भाषण और पति से कपट किया, फिर भी उनकी निज बुद्धि से नहीं हुआ। महाराज राम माया से किसी को गुप्त रीत से मदिरा पिलाने पर यदि असत्य भाषण आज पाप करे तो मानना होगा कुछ नहीं पाप किए। महाराज किसी को मत शराब पिला दिए और उसने कुछ भी आओ बाव बगने लगा, तो महाराज उसमें जो है उसका व्यक्ति का दोष नहीं। उपदेश सती असदृश पतिव्रता या नारद एवं गरुण समान किसी संत द्वारा स्वभाव विरुद्ध कोई दोष या पाप हो जाता है, तब उसकी चर्चा करना दूसरों के लिए संत निंदा करने के समान है। लेकिन कठिन कर्मगत जान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फलदाता, भगवान का स्मरण करना ही श्रेय मार्ग है। जिससे पाप हुआ उस दोष का या पर्वत जो है पाप कर्ता को पश्चाताप के दग्ध होकर के अपने का पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधिस्थ रहे और पार्वती जी बाहर पश्चाताप की अग्नि में जल रही, और भगवान शिव ने प्रण करके भगवान की भक्ति दिखाया, बनकर रघुपत भगत दिखाई, और सती जी के त्याग की प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी के चरणों में जो उनका प्रेम था उन्होंने प्रकट किया। भाव यह कि शिव जी की भक्ति गुप्त थी, दूसरे को दिखाई नहीं पड़ती थी। शिव जी ने अपने आचरण द्वारा दिखाया कैसे भक्ति करनी चाहिए, कि रघुपत भक्ति का आदर्श यही है कि क्यों सम को शिव सम राम प्रिय नाम, यानी इस प्रकार से संबोधन कृति है तुलसीदास जी महाराज। अब जो है दोहा नंबर 104 की चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को